वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज योर फायरफ्लाई एल्गोरिदम। ये टॉपिक मुझे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था, तो फाइनली इस पर कोड प्रिपेयर हो चुका है। ये कोड फिलहाल विदाउट डेटा सेट है। अगर आपको इस टॉपिक पर विद डेटा सेट कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में सेंड कर सकते हैं मैसेज। देन मैं इस टॉपिक पर विद डेटा सेट भी कोड प्रिपेयर करके अपलोड कर दूंगी वीडियो। अगर आपको इस चैनल पे जो भी वीडियोस अवेलेबल है या फिर इस वीडियो का कोड चाहिए तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं एंड देन मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं फायरफ्लाई एल्गोरिदम है क्या। तो फायरफ्लाई एल्गोरिदम बेसिकली बेस्ड है फायरफ्लाइज की एक्टिविटीज़ पे। जो फायरफ्लाइज होती हैं वो जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं सेम उन्हीं एक्टिविटीज से इंस्पायर्ड है ये एल्गोरिदम। तो सबसे पहले फायरफ्लाइज के बारे में जान लेते हैं, देन उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी फायरफ्लाई एल्गोरिदम के बारे में। तो फायरफ्लाइज बेसिकली क्या होती हैं आपकी फायरफ्लाइज, आपने देखा होगा रात को जो लाइट्स आती है, राइट, जो आपने देखा होगा फायरफ्लाइज क्या होती है बेसिकली उनमें से लाइट्स निकलती है। तो सिंपल फायरफ्लाइज बेसिकली क्या होती हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं एक दूसरी फायरफ्लाइज से। फायरफ्लाइज एक दूसरे से ही अट्रैक्ट होती हैं। और फायरफ्लाइज बेसिकली जेंडर वाइज अट्रैक्ट नहीं होती हैं, जैसे अगर मेल है तो फीमेल से अट्रैक्ट या फीमेल है तो मेल से अट्रैक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। फायरफ्लाइज बेसिकली सभी से अट्रैक्ट होती हैं। फायरफ्लाइज में क्या होता है बेसिकली वो अट्रैक्ट होती है लाइट की कैपेसिटीज को देखकर, लाइट की इंटेंसिटी को देखकर। अगर कोई फायरफ्लाई है उसके पास कोई दूसरी फायरफ्लाई है और उसमें से बहुत ही ज़्यादा लाइट निकल रही है, उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो फायरफ्लाई क्या होगी, उस दूसरी फायरफ्लाई से क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। जेंडर बेस कुछ नहीं होता है, एक फायरफ्लाई किसी भी फायरफ्लाई से अट्रैक्ट हो सकती है। यहाँ पे जेंडर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। यहाँ पे दो चीज मैटर करती है। सबसे पहले आपका मैटर करता है पोजीशन, सेकंड चीज क्या मैटर करती है, आपकी डिस्टेंस मैटर करती है। एक फायरफ्लाई दूसरी फायरफ्लाई से क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। किस बेस पर अट्रैक्ट होती है, एक फायरफ्लाई दूसरी फायरफ्लाई से अट्रैक्ट होती है लाइट की कैपेसिटी को देखकर। जो फायरफ्लाइज होती हैं उनमें से क्या निकलता है, लाइट निकलती है। तो जितनी ज़्यादा लाइट की कैपेसिटी होती है उतनी ही क्या होती है, जो फायरफ्लाइज होती हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं। तो वो लाइट की कैपेसिटी कैसे होती है, अगर एक फायरफ्लाई है दूसरी फायरफ्लाई से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो वो जो कैपेसिटी होगी मतलब अट्रैक्ट होने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, अट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। वहीं अगर उस एक फायरफ्लाइज के पास में दूसरी फायरफ्लाई है, उसके जो लाइट है बहुत ही ज़्यादा एकदम शो हो रही है, देन क्या हुआ, चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि फायरफ्लाई बेसिकली ओनली लाइट की कैपेसिटी से ही क्या होती है, इंक्रीज अट्रैक्ट होती हैं। अब ये जो फायरफ्लाइज हैं, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है किस लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली यूज़ होता है आपका ऑप्टिमिज्म या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि अगर एक फायरफ्लाई है, उसके पास एक फायरफ्लाई उसको जो लाइट है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या होगा, वो फायरफ्लाई उसके पास पहुंच जाएगी। देन उसके बाद अगर उसको दूसरी कोई फायरफ्लाई दिखती है, उसकी जो लाइट की कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा है, देन क्या होगा, ऐसा चांसेस नहीं होता कि एक फायरफ्लाई के पास ही अट्रैक्ट हो सकती है, ऐसा नहीं होता। वो मल्टीपल फायरफ्लाइज के साथ अट्रैक्ट हो सकती है। अगर उसको दूसरे की लाइट के ज़्यादा उसको कैपेसिटी ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा दिखाई देगी, तो वो क्या करेगी, दूसरे वाले के साथ क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी दूसरे वाले के पास। वहीं अगर ये चांसेस आते हैं कि अगर एक फायरफ्लाई के पास कोई भी फायरफ्लाइज अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो फायरफ्लाई किसी भी रैंडम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ट्रैवल करेगी, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में चली जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, मैंने पीएसओ एल्गोरिथम में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि वो जो बर्ड्स होते हैं वो आपके आइट्रेशंस में ट्रैवल करते हैं, राइट। तो आपकी ये जो फायरफ्लाई एल्गोरिथम है, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द आइट्रेशंस। मतलब कि अगर पर्टिकुलर मैं फायरफ्लाई बोलूँ, अगर 40 फायरफ्लाइज हैं या फिर 10 फायरफ्लाइज हैं, तो अगर मैं उनको थोड़ा सा डायरेक्ट मतलब कि थोड़ी सी अगर उसको डिस्टेंस इंक्रीज करूं, अगर एक फायरफ्लाई है दूसरी फायरफ्लाई से थोड़ा सा दूर है, तो ऑब्वियसली वो अगर लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो वो थोड़ा उसके पास जाने की कोशिश करेगी, राइट। तो वो पास कैसे जाएगी, वो ऑब्वियसली ट्रैवल करके जाएगी, थोड़ी डिस्टेंस अपनी बढ़ाएगी, थोड़ी पोजीशन अपनी चेंज करेगी, थोड़ा सा
अगर लेफ्ट में है और वो जो फायरफ्लाई उसको दिख रही है वो राइट में है, तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट से राइट की तरफ अपनी पोजीशन चेंज करेगी। एंड अगर वो कितनी डिस्टेंस पर है तो वो अपनी डिस्टेंस भी थोड़ा कम करेगी। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस पर वर्क करने जाएंगे डिस्टेंस पे, तो सिंपल आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आइट्रेशंस यूज़ करने पड़ेंगे। आइट्रेशंस का सिंपल मतलब क्या होता है, अपनी थोड़ी रेंज इंक्रीज करना, और रेंज इंक्रीज करके क्या करना, थोड़ा आगे बढ़ना। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आपको यहाँ से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाना है, अगर आपको यहाँ से कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाने के लिए आपको आपको रास्ता नहीं पता, या आपको रास्ता पता भी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक पर्टिकुलर मोड पे, देन वहां से क्या करेंगे, ऑटो लेंगे, देन वहां से फिर आप थोड़ी डायरेक्शन, थोड़ी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आप पॉइंट्स में जा रहे हैं, मतलब आपको पता है कि आपको कौन से पॉइंट से कहाँ पे बढ़ना है। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी थोड़ी रेंज इंक्रीज कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, फाइव फाइव क्या करेंगे, अपनी थोड़ी रेंज इंक्रीज करेंगे, अपना थोड़ा सा और डायरेक्शन में बढ़ेंगी, थोड़ा सा और डायरेक्शन में बढ़ेंगी। तो वो जो डायरेक्शन है वो हम कैसे देंगे, वो आइट्रेशन की हेल्प से देंगे। आप आइट्रेशन ज़्यादा भी दे सकते हो, आइट्रेशन कम भी दे सकते हो। सिंपल, हम यहाँ पे दो चीज़ आ जाती है, हमको पता कैसे चलेगा। जो अब हम बात कर लेते हैं फायरफ्लाई एल्गोरिदम के बारे में। तो ये जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई थी फायरफ्लाई में होती है, फायरफ्लाइज ऐसे ही वर्क करती हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फायरफ्लाई एल्गोरिदम। फायरफ्लाई एल्गोरिदम बेसिकली इंस्पायर्ड है फायरफ्लाइज की एक्टिविटीज से। तो सिंपल, किस लिए यूज़ होती है, ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप ऑथर्स मैं आपको शो करूँगी जिन्होंने अपने ओवरव्यू रखने की कोशिश की है। तो मैंने बहुत रिसर्च की, देन उसके बाद मुझे पता चला कि पर्टिकुलर ऑथर ने क्या क्या अपने ओवरव्यू, या फिर क्या क्या अपने ओवरव्यू या फिर अपने जो थॉट्स हैं वो इस एल्गोरिदम पे अप्लाई किए हैं। तो सिंपल, यहाँ पे मैंने कुछ इम्प्लीमेंट किए हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शंस डिफाइन किए हैं, जो कि मैंने ऑथर का नेम लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनके नेम से फंक्शन बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन फंक्शन की जगह पे कोई और नेम भी ले सकते हैं। मैंने जस्ट डिफाइन करने के लिए कि पर्टिकुलर ऑथर का व्यू क्या है, वो मैंने इसलिए डिफाइन किए हैं। सिंपल, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। मैंने कुछ लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, आपकी नंपाई लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, आपकी रैंडम लाइब्रेरी, रैंडम ऑपरेटर्स फंक्शंस से मैंने इंपोर्ट किया है आपका रिड्यूस। तो सिंपल, यहाँ पे सबसे पहले जो है मिचेल विज, जो जिनका आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है। देन यहाँ पे आप सेकंड जो ऑथर है वो आपका एक्ली है, थर्ड इज योर डिजोंग, फोर्थ इज योर यांग। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर पे जा सकते हैं, आप इन ऑथर्स का नाम लिख सकते हैं, इन ऑथर्स का नाम लिखिए और इनके जस्ट आगे लिख दीजिए फायरफ्लाई एल्गोरिथम। तो आपको इनसे रिलेटेड पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको पेपर में डीवाई देखने को मिलता है, तो वो कोड आप सिंपल क्या कर सकते हैं, एससीआई हब में डाल सकते हैं, वो पूरा का पूरा आप पेपर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने व्यूज इम्प्लीमेंट किए थे। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं सारे के सारे ऑथर्स के बारे में। देन यहाँ से मैंने क्या किया, एक फायरफ्लाई की मैंने क्लास बनाई है। इसके अंदर मैंने इतने सारे एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं, आपके अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री, फंक्शन, डायमेंशन। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। सो ये एट्रीब्यूट्स लेने के बाद मैंने फंक्शंस डिफाइन किए हैं, इंटेंसिटी, पोजीशन एंड मूव टूवर्ड्स। अगर कोई भी उसको पर्टिकुलर, कोई भी अगर फायरफ्लाई दिखती है दूसरी फायरफ्लाई को, तो वो क्या करेगा, थोड़ा मूव करेगा, मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, राइट, मूव करेगा थोड़ा आगे। नेक्स्ट योर रैंडम वॉक, अपडेट इंटेंसिटी, थोड़ी सी अपडेट इंटेंसिटी करेगा। अगर कोई भी पर्टिकुलर फायरफ्लाई है दूसरी फायरफ्लाई से अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर फायरफ्लाई से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा अपडेट करेगा, थोड़ी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा अपनी, फिर उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा, दूसरी फायरफ्लाई की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा, राइट। एंड चेक बाउंड्रीज। तो ये है आपके फायरफ्लाई क्लास के अंदर ये सब चीज़ें आपकी। एंड नेक्स्ट है क्लास फायरफ्लाई प्रॉब्लम्स, मतलब कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है, या फिर फायरफ्लाई जो है बेसिकली किस लिए यूज़ हो सकती है, प्रॉब्लम्स, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और क्या क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं फायरफ्लाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो भी मैटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल, यहाँ पे आपके मेथड्स क्या क्या है, या फिर मैंने एट्रीब्यूट्स क्या क्या लिए हुए हैं, फंक्शन लिया हुआ है, फायरफ्लाई नंबर, अपर बाउंड्रीज, लोअर बाउंड्रीज, अल्फा, बीटा, गामा, आइट्रेशन नंबर, इंटरवल एंड कॉन्टिन्यूस।
तो इन सबको सेल्फ के साथ मैंने क्या कर दिया है, मैंने सेल्फ के साथ उनको कॉल करा दिया है। क्यों 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 कॉल कराने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि जो एट्रीब्यूट्स है जब मैं पास ऑन करूंगी आर्ग्यूमेंट, जब मैं कॉल कराऊंगी इस क्लास को, जब मैं पास करूंगी आर्ग्यूमेंट्स, तब ये क्या करेगा, मेरे एट्रीब्यूट्स के अंदर मेरे आर्ग्यूमेंट्स को रख देगा। ओके, एंड यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर यूज किया हुआ है अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये क्या करेगा, सिंपल ऑब्जेक्ट को कॉल कराने के लिए हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट फंक्शन आपका रन बनाया है, रन के अंदर दो फंक्शन और आ जाते हैं आपके, INIT एंड एनिमेट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है आपका स्टेप, जो पर्टिकुलर फायरफ्लाई है कितने स्टेप लेगा, कैसे स्टेप लेगा, कितने बार वो अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा। एंड सिंपल थिंग यहाँ पे एक चीज आ जाती है एक्यूरेसी, एंड आपको दूसरी चीज भी देखने को मिल जाती है दैट इज योर लॉस। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, सिंपल एक्यूरेसी का मतलब होता है आपकी जो भी वर्क एल्गोरिदम अप्लाई करते हो, जो भी मेथड्स आप अप्लाई करते हो, आपको एक्यूरेसी बताता है कि वो मेथड या एल्गोरिदम कितनी एक्यूरेट है, कितनी परफेक्ट है, मतलब क्या कितना सही वो आंसर आपकी दे रही है। तो अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है, इट मीन्स जो आपने मेथड्स या टेक्निक्स आपने अप्लाई की हैं दैट इज़ योर बेस्ट टेक्निक्स। आपकी एल्गोरिदम आपको देखने को मिल जाती है, अगर आपकी 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी अगर आपको मिल रही है दैट इज़ लाइक आपकी अच्छी एक्यूरेसी, आपने जो भी इम्प्लीमेंट या फिर स्टेप्स आपने अप्लाई किए हैं दैट इज़ योर गुड स्टेप्स। तो सिंपल यहाँ पे अभी रन फायरफ्लाई एल्गोरिदम को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हमने क्या क्या यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है रन फायरफ्लाई एल्गोरिदम। हम क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइजर फायरफ्लाई नंबर्स। फायरफ्लाई नंबर्स आप ज़्यादा कम भी ले सकते हैं, मैंने 40 लिए हुए हैं ऑनली, आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। अपर बाउंड्री मैंने 5.12 ली है, यहाँ हम आगे आगे चेंज करेंगे अपर बाउंड्री। ये जो मैंने नंबर्स लिए हुए हैं ये मैं चेंज करके देखूंगी कि किसकी कौन सा एट्रीब्यूट जो है ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमको पता कैसे चलेगा, सिंपल हमको पता चल जाएगा अगर जो हमारी फायरफ्लाइज हैं बेसिकली दूसरे से जल्दी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं या फिर हमारी एक्यूरेसी जो है जल्दी हमको मिल जाती है, तो हमको उस पॉइंट पे पता चल जाएगा। तो ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं, अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री, अल्फा, बीटा, गामा, आइट्रेशन नंबर, इंटरवल। तो आइट्रेशन यहाँ पे 10 है। अभी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है, जो हमने क्लास बनाई थी फायरफ्लाई प्रॉब्लम नाम की, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो सारे एट्रीब्यूट हम यहाँ पे इसके यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो सिंपल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने यूज़ करूँगी इस फंक्शन को, तो फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं ओनली फंक्शन का नाम लिख के। तो हम इस फंक्शन को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ऑप्टिमाइजर शटबर्ड रखा हुआ है, आप कोई और भी ले सकते हैं, शूबर्ड रखा हुआ है, सॉरी, आप कोई और भी ले सकते हैं। मैंने फायरफ्लाइज 40 ली हुई है, मैंने अपर बाउंड्री इसको 50 दे दी है, -50 इसको लोअर बाउंड्री दी हुई है, जो कि -50 और +50 इक्वली हो जाता है। ओके, तो मतलब जीरो ही निकल के आएगा आपका। और अल्फा आपका 2 हो गया है, बीटा आपका 2 हो गया है, गामा जो है बेसिकली आपका कितना है 0.97, एंड 50 मैंने आइट्रेशन नंबर्स लिए हुए हैं कि मैं 50 बार उसकी जो पोजीशन है डिस्टेंस है उसको चेंज करने की कोशिश करूंगी। देन आपके इंटरवल बेसिकली यहाँ पे मैंने 100 लिए हुए हैं। तो जो इंटरवल है मैं आपको बता देती हूँ कौन से दो पैरामीटर्स जो है वो आपके बहुत, तीन पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी वजह से आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दैट इज योर इंटरवल। इंटरवल आपका कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो आपका इफेक्ट करेगा ये एक्यूरेसी पे। नेक्स्ट इज आइट्रेशन नंबर। आइट्रेशन नंबर जितना ज़्यादा आप अगर फायरफ्लाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा उसको डिस्टेंस कवर करवाने की कोशिश करोगे, उतनी ज़्यादा अच्छी आपको एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका अपर बाउंड्री। अपर बाउंड्री इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपर बाउंड्री थोड़ी ज़्यादा दे देते हो और लोअर बाउंड्री आपने कम दे दी है तो आपको एक्यूरेसी कम देखने को मिल सकती है। तो ये बात का ध्यान रख लीजिएगा, आगे कोई भी एक्यूरेसी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 99.56% यहाँ पे हमको एक्यूरेसी मिल रही है। दो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका कॉस्ट है एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ आइट्रेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये देखना चाहते हो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कांस्टेंट है, यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है दैट इज योर कांस्टेंट दिख रही है। कांस्टेंट का मतलब सिंपल ये हो जाता है कि जो फायरफ्लाइज हैं वो ऑलरेडी इस पॉइंट पर क्या हो चुकी है, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो चुकी थी
ओके, तो इतनी ज़्यादा अगर आपने बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस लिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि वो किस पॉइंट पर जाके क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, मतलब किस टाइम पर उनका मैटर या फिर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो रही है। तो सिंपल इस पॉइंट पर 15 अप्रॉक्स आपकी 13 या 14 पॉइंट पर वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो चुकी है। तो इसी पॉइंट पर वो क्या हो चुकी थी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक्यूरेसी रखती हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने इंटरवल 50 कर दिया है, 200 मैंने अपने आइट्रेशंस कर दिए हैं, 20 आपका बेसिकली क्या है, 20 आपका हो चुका है अपर बाउंड्री। तो हमेशा याद रखना जितना अपर बाउंड्री लोगे उतना लोअर बाउंड्री आपको लेना पड़ेगा, ओके, वरना आपको वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल अभी आप देखने को मिलेगा कि आपकी एक्यूरेसी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी होगी, 97.82 एंड हियर इज 99.56। तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी बिल्कुल भी नहीं हुई है, सॉरी, इस केस में आपकी एक्यूरेसी क्या हो चुकी है, आपकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। डाउन क्यों हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपने अपर बाउंड्री को क्या कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया और कम कर दिया अपर बाउंड्री को, और आपने यहाँ पे इंटरवल को भी कम कर दिया और यहाँ पे आइट्रेशंस भी बढ़ा दिए। तो सिंपल यहाँ पे इस केस में आपकी क्या हो चुकी है, ये थोड़ी कम हो चुकी है। लेकिन 97% है जो कि अच्छी एक्यूरेसी दे रही है, तो आप इसको बुरी भी नहीं बोल सकते, इसको इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकते। अगर हम 99 के कंपैरिजन में देखें तो इससे अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है, अच्छी हमको मिल रही है। बट अगर हम बात करें कि मैं अगर 10 ले लेती हूँ अपर बाउंड्री, मतलब अपर बाउंड्री मैंने 10 ले लिया और -5 मैंने ले लिया लोअर बाउंड्री को, और मैंने 200 जो है अपने आइट्रेशंस लिए हैं एंड 50 मैंने इंटरवल लिए हैं, तो सिंपल आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्यूरेसी है वो 99.94, मतलब इस केस में आपको एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने जो एक्यूरेसी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी ली हुई है इन द कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस, मतलब 200 एक्यूरेसी ली हुई है, अगर आपने अपर बाउंड्री ज़्यादा बढ़ा दी है तो आपको एक्यूरेसी क्या है, देखने को अच्छी मिल जाती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अगर मैं यहाँ पे अपर बाउंड्री 5 ले लेती हूँ, लोअर बाउंड्री -5 एंड सेम कॉन्फ़िगरेशन, देन आपको इस केस में एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। आपकी स्टार्टिंग जो हो रही है 43 से हो रही है एंड देन लास्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगी 99.99%, मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है इस पॉइंट पर आपको, सबसे ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी। देन अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 3 अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री -3 लेती हूँ, देन इस केस में मुझे जो एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी वो मुझे एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी 99.999%। इस केस में भी आपको एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। बट थिंग्स कहाँ पे आ रही हैं, आपको एक चीज़ देखनी है, बस एक चीज़ इनको क्या डिफरेंस कर रही है कि ये किस पॉइंट पर क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। अगर यहाँ पे एक्यूरेसी भी आ रही है तो वो एक्यूरेसी जो है पर्टिकुलर किस पॉइंट पर जाके क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। कांस्टेंट का मतलब है जो अगर मैं एक्यूरेसी दे रही हूँ और अगर अपर बाउंड्री मैं इसको कम दे रही हूँ, जैसे मैंने अभी 3 दी है और पहले मैंने यहाँ पे इसको 50 दी थी, 20 दी थी, तो अपर बाउंड्री अगर कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, अपर बाउंड्री अगर कम होती है तो ये जल्दी जल्दी क्या हो रही है, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पा रही है, ओके। तो सिंपल यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे अपर बाउंड्री 6 कर देते हैं और -6 कर देते हैं लोअर बाउंड्री को, तो सिंपल यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी इन द कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस। तो 99.36 हो चुका है यहाँ पे। अगर अपर बाउंड्री 5.12 कर देते हैं, लोअर बाउंड्री भी -5.12 कर देते हैं, और 150 आइट्रेशन, मतलब आइट्रेशन मैंने कम कर दिए यहाँ पे, 100 मैंने इंटरवल कर दिए हैं, तो इस केस में आपको एक्यूरेसी और भी ज़्यादा कम देखने को मिल जाएगी 99.23। अब यहाँ पे क्या कर दिया है आपने, मैंने क्या किया है यहाँ पे अपर बाउंड्री थोड़ी कम कर, अपर बाउंड्री जो है ज़्यादा कर दी है, लोअर बाउंड्री जो है कम कर दी है, -7 है 13 से, एंड आइट्रेशन भी सेम है, इंटरवल भी सेम है। इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्यूरेसी है वो आपकी अच्छी आ रही है, 99.98% आ रही है। एंड अगर लास्ट में बात करें कि अगर मैंने अपर बाउंड्री 4 ली हुई है एंड लोअर बाउंड्री मैंने 0 ली हुई है, 150 आइट्रेशन एंड 100 जो है बेसिकली क्या है, इंटरवल है, देन यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो 88 देखने को मिल जाती है। इस केस में बहुत ही ज़्यादा कम एक्यूरेसी देखने को मिलती है अगर आप लोअर बाउंड्री को बहुत ही ज़्यादा कम लेते हैं तो।
तो दिस इज ऑल अबाउट ये फायरफ्लाई एल्गोरिदम। अगर किसी को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर किसी को ये टॉप एल्गोरिदम डेटा सेट पे अप्लाई करना चाहते हैं, डेटा सेट पे चाहते हैं, तो सिंपल आप मुझे कमेंट में मैसेज सेंड कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।